इस वीडियो को क्लिक कर दिया है तो एक कोने में जाके कंबल ओढ़ के बैठ जाइए ताकि मैं आपको हर चीज़ बता सकूं। आई टेल यू अबाउट नोट्स, माई PYQ बुक्स, माई बोर्ड पेपर्स। ये सारे मेरे देखिए ये सारे बोर्ड के पेपर्स हैं लास्ट ईयर 2024 में जो मैंने एग्जाम दिया है। एंड हाउ आई स्कोर्ड 96.2%। यही जानना चाहते हो ना, चलिए सारी चीज़ें बताता हूँ। आई टेल यू माई बुक्स, माई PYQ बुक्स, मैंने क्या नोट्स बनाया। आपको नोट्स बनाना है कि नहीं? वैसे तो नोट्स आपको नहीं बनाना है, मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। जानते हैं नोट्स क्या होता है? नोट्स होता है क्वेश्चन आप कितना प्रैक्टिस कर सकते हैं। दिस इज आरवी, currently studying in class 11th in ISC board and I am preparing for NEET UG examination 2026. So let's start the video. Guys, first of all we'll talk about books. आपको बुक्स कौन सी यूज करनी है? गाइज मैंने अपने समय में अपनी बुक को पढ़ा था जो कि एक बुक होगी, एक मतलब सिंगल वन पीस बुक, लाइक आई एम शोइंग ऑफ हिस्ट्री। गाइज ये जो बुक है मेरे स्कूल से मिली थी एंड इस बुक में हर चीज़ था जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगा। एंड आपको बहुत बड़ी बात है, यहाँ लोग गलती क्या करते हैं, इधर उधर की बहुत सारी मॉड्यूल्स पढ़ रहे हैं। इधर आपको अगर यूट्यूब से लेक्चर देखना है, आप लेक्चर देखिए, उसके बाद गाइस आप अपनी बुक को रीड करिए। अब क्या होता है ना, हिस्ट्री सिविक्स में चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं एंड क्वेश्चन लोग पकड़ नहीं पाते हैं। आप 10 ईयर्स उठाइए, देखिए उसमें से क्या पूछ रहा है। अभी मैं आपको डिटेल में हर चीज़ बताता हूँ, 10 ईयर्स में से क्या क्वेश्चन है, सब चीज़ बताऊंगा। पूरी वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। एंड लेट्स स्टार्ट। मैं आपको दिखाता हूँ अपना पेपर। जैसे ये मेरा हिस्ट्री एंड सिविक्स का पेपर हुआ था, इसमें आपको दिख रहा होगा बहुत क्लियर तरीके से। एंड इस पेपर में जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने सारी की। वैसे तो मैंने पूरा पेपर ही सॉल्व कर दिया था एंड मार्क्स आप लोग देख सकते हैं, मैंने लिख रखा 99, लेकिन मेरे मार्क्स 100 आए हैं हिस्ट्री सिविक्स में। अब हो सकता है कहीं एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे गलत लिया हो, लेकिन वो सही हो गया था। हिस्ट्री सिविक्स में मेरे 100 आए थे एंड मैंने सारे क्वेश्चंस किए थे। जो क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मार्क नहीं दिख रहे हैं ये भी मैंने सॉल्व कर रखा है। ऐसे कि जब मैं मतलब पेपर कर रहा था तो मैंने इसे सॉल्व किया, फिर मुझे लगा कि हाँ इसे करके छोड़ देते हैं, तो वही एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप कह सकते हैं, अटेम्प्ट किया जा सकता है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आपके पास अपने क्वेश्चन करने के बाद टाइम बचता है तो, तभी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे जाइएगा, वरना ज़रूरत नहीं है। जैसे देखिए मेरे समय में क्वेश्चन यहाँ से फिक्स था कि यूनियन पार्लियामेंट से लास्ट ईयर क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है, तो हमारे यूनियन पार्लियामेंट से देख सकते हैं। वैसे तो ये चीज़ 10 नंबर का फिक्स होता है कि 10 नंबर का यूनियन पार्लियामेंट से क्वेश्चन आएगा। एंड ऐसे करके और भी सारे क्वेश्चंस फिक्स होते हैं जो कि आने ही आने हैं एंड वो मैंने किया तो मुझे नंबर मिला। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ इजिली सारी चीज़ें ताकि आपको समझ में आ सके। एंड आई होप कैमरा में आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो ये रहा हिस्ट्री का पेपर, इसमें सारी चीज़ें हैं जो मैंने पढ़ा था वो आया था। अब पढ़ा कैसे था, ये किताब है ना, बस इसी किताब से पढ़ा था और स्कूल से जो एक दो नोट्स मिले थे, बहुत बहुत अच्छे नोट्स मिले थे, वहाँ से गाइज मैंने पढ़ाई की थी। अब वो मैं आपको बता सकता हूँ, आपको हर चीज़ बता सकता हूँ। ये वीडियो आ जाएगी गाइज जब आपका पेपर चलेगा, उसके 10 दिन पहले या फिर 15-20 दिन पहले, जब भी देखते हैं हमारे पास टाइम होता है, क्योंकि मैं नीट की पढ़ाई कर रहा हूँ एंड उसमें टाइम थोड़ा कम मिलता है ये सारी वीडियो शूट करने का। तो लेट्स सी, विल ट्राई, हम टाइम निकालेंगे एंड आपके लिए वीडियो बनाएंगे ज़रूर से ज़रूर। तो हिस्ट्री में हमने बात कर लिया कि किस तरीके से हमें बुक्स क्या देखनी है। लाइक इफ़ आई शो यू बुक्स ऑफ माई मैथ्स की वाली बुक, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये गाइज मेरी मैथ्स की बुक है एंड इसी एक बुक को मैंने यूज़ किया था, ML अग्रवाली चलती है ICSE में। इसी बुक से क्वेश्चन लगाए एंड सबसे ज़्यादा PYQs लगाया। इस बुक में भी आपको PYQs मिल जाएंगे, आपको PYQ की अलग बुक भी मिल जाएगी। मैं आता हूँ PYQs पर आता हूँ। तो पहले ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एंड प्री बोर्ड के टाइम रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो चीज़ आप किताब से करिए, इसके एग्जाम्पल से करिए एंड इसके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वहीं से करिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके जो टीचर होंगे स्कूल वाले वहीं से क्वेश्चन बनाते हैं। कुछ तो इतने मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि आपको, जो आप प्री बोर्ड में देखेंगे ना, वही आपको अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिलेगा। तो इसका मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मेरा सेकंड एडवाइस होगा। एंड अगर हम PYQs की बात कर ही लिए हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि बुक आप कौन सी खरीद सकते हैं। ये कोई स्पॉन्सर नहीं है, ठीक है, मैंने अपने टाइम में ये वाली किताब यूज़ की थी, मैं इसमें दिखा दे रहा हूँ अच्छे से। ये है गाइज ओसवाल की ICSE क्लास 10, ठीक है, एंड इसी को मैंने यूज़ किया था। इसमें सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स का देख सकते हैं, मैं आपको कॉपी दिखाता हूँ कैसे किया हूँ। एंड ये देख सकते हैं एक एक, अब जैसे ये ज्योग्राफी का पेपर है, इसमें गाइज देखिए मैंने एक एक क्वेश्चन को कैसे हाईलाइट कर रखा है, मार्क कर रखा है कि हाँ यहाँ से ये क्वेश्चन आएगा। एक एक क्वेश्चन गाइज जब मैं प्री बोर्ड दे रहा था तो सारी चीज़ें मैंने सॉल्व किया था, मतलब यहाँ से बहुत हेल्प हो गया। एंड आफ्टर दैट लेट मी शो यू, ये सारे मैथ्स के पेपर हैं। वील टॉक अबाउट कंप्यूटर ऑल्सो, कंप्यूटर में बहुत दिक्कत होती है लोगों को एंड कंप्यूटर की बात करेंगे, लेकिन अभी ये सारे चैप्टर्स देख लेते हैं।
तो इस तरीके से करिए, आपके अच्छे नंबर आएंगे। पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट, अगर पीवाईक्यू नहीं करेंगे तो फिर दुनिया जहाँ का पढ़ लीजिए आपको नहीं आएगा, क्योंकि आपको पैटर्न नहीं पता चलेगा ना कि एग्ज़ाम हमसे पूछता कैसे है, हमसे कोई काउंसिल पूछ क्या रहा है एग्जाम्पल। अब हम अगर आप हायर स्टडीज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो गाइस हमने बात कर लिया अबाउट बुक, हमने बुक रीडिंग के ऊपर बात कर लिया, फर्स्ट पॉइंट हमारा कंप्लीट है। आप बुक ज़्यादातर जो मतलब आपके थियरी पार्ट होते हैं वो आप बुक से कवर करिए, न्यूमेरिकल्स आप बुक से देखिए एंड पीवाईक्यू सॉल्व करिए। गाइस सबसे पहले लेट मी टेल यू, बुक बताने के बाद विल कम टू सेकंड पॉइंट, दैट इज नोट्स क्या बनाना है। नोट्स गाइस कुछ नोट्स नहीं बनाना है, कोई एक पेपर पे नोट्स ना बनाइए। आप लोग क्या करिए, एक कॉपी खरीदिए। देखिए ये मैंने कॉपी खरीदा था, ठीक है। इस कॉपी में मैंने बहुत अच्छे से पहले ही पेज से मैं आपको दिखा देता हूँ, स्टार्ट किया था मैं, एंड इस पे डेट भी है। देखिए 8/10/23 मतलब 2023। मैथमेटिक्स का ये 2023 का पेपर मैंने सॉल्व कर रखा है, इसमें बड़ी क्लियर तरीके से आ रहा होगा, ठीक है। एंड एक एक क्वेश्चन गाइज मैंने अच्छे हैंडराइटिंग में लगाया है। अगर आप लोग गाइज क्लास 10th में तो आपको अच्छे हैंडराइटिंग की ज़रूरत है, ये मैं बता देता हूँ। अच्छे हैंडराइटिंग से आपका मार्क्स अच्छा होता है। अब किसी का बहुत अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है, आपका आंसर सही होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छे हैंडराइटिंग वालों को ही नंबर मिलेगा। जिसका अच्छा है बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं अच्छा है वो अपने आंसर्स पे ध्यान दें, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। तो इस तरीके से देख सकते हैं मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। अब जैसे कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन होता है, जैसे ये हम मैट्रिसेस का क्वेश्चन करते हैं गाइज, ये क्वेश्चन फिक्स होता है आपका आएगा, ये मैट्रिसेस आपका फिक्स है कि उस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। मैं आपको बता दूंगा जब मैं मैथ्स वाला चैप्टर का वीडियो लाऊंगा, उसमें सब चीज़ बता दूंगा किस तरीके से क्या करना है। अब जैसे सर्कल का क्वेश्चन होता है, अभी मैं आपको इसमें बहुत अच्छी चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए गाइज, ये कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो से क्वेश्चन आया है, जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 9 के रूप में यहाँ पे सॉल्व कर रखा है। एंड ये पीवाईक्यू है, सबसे बड़ी बात पीवाईक्यू है। दिस इज ऑफ 2022 का पेपर। अभी मैं आपको दिखाते जाता हूँ ताकि आपको भी पता चले कि हाँ कितना क्वेश्चन करना पड़ता है। ये गाइस 2020 का है, इसमें नहीं आ रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये गाइस 2020 का है एंड पूरा देखिए मैंने कर रखा है। मैंने यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉलो किया है फॉर मतलब स्क्वायर रूट के लिए, एंड मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। एंड लेट मी शो यू। और ये गाइज देखिए प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, बड़ी इजी क्वेश्चन आते हैं गाइज। एंड बस आपको एक बार अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वो क्वेश्चन एंड एक चैप्टर से अगर आप क्वेश्चन लगा लिए ना तो आपको हर चीज़ आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो गाइज अब मुझे लगता है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप मैंने कंप्यूटर कर रखा है। वैसे तो कंप्यूटर में आप जितना प्रोग्राम बनाएंगे उससे होगा। ये देखिए गाइज मैथ्स 2017 कैसे करके गाइज मैंने पूरा मतलब लगा डाला था। ये हमारा 2024 का स्पेसिमेन पेपर मैंने सॉल्व किया है। मतलब सारे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन मुझसे बन सकते थे सब मैंने लगाए हैं। एंड कई बार गाइज मैंने लगाया है, तो ऐसा नहीं है कि एक ही बार लगाने से हुआ है। हमने गाइज फिजिक्स का लगाया है क्वेश्चन पेपर। हमने गाइज देखिए केमिस्ट्री में एक चैप्टर होता है आपका, आता है मोल कंसेप्ट, हमारे 11th में भी है, लेकिन 11th का बहुत उसमें ज़्यादा चीज़ें, उसमें कंसंट्रेशन टर्म्स एंड ऑल है, तो वो हमें नहीं देखना है। हमें 10th का मोल कंसेप्ट देखना है, जिसमें सिर्फ 3 से 4 फार्मूला मैं आपको ऐसा बताऊंगा, ठीक है, वो हम 11th में भी यूज़ करते हैं। आप वो यूज़ करिए, आपका ऐसे आंसर आ जाएगा। क्योंकि मैंने जो है केमिस्ट्री में स्कोर किया था 100 आउट ऑफ 100, एंड वो चीज़ बहुत इजी था स्कोर करना, क्योंकि सारी चीज़ जब आप पढ़ लेंगे तो आपको इजी हो जाएगा स्कोर करना। कहीं से भी किताब से क्वेश्चन आया, मैंने सब चीज़ किया, मतलब बहुत हार्ड वर्क, इफ यू डू यू कैन गेट सक्सेस। एंड ये गाइज देखिए सारे मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन हैं। तो ये गाइज यहाँ पे मैंने फार्मूला भी बता रखा है, बहुत सारी चीज़ें कि कौन से फार्मूला से कौन सा क्वेश्चन आएगा एंड कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ये आपको ये वाला क्वेश्चन देखे होंगे आप लोग, ठीक है, जिसमें आपको इम्पेरिकल फार्मूला वगैरह बताना होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। नोट्स देख लीजिए। अब कोई कहता है ना नोट्स क्या होता है, नोट्स ये होता है जितना क्वेश्चन लगा वो आपका नोट्स बनते जाएगा, ठीक है। एक स्पायरल खरीदिए। अब देखिए ये सारी चीज़ें मैथ्स की हैं। मैंने अपने प्री बोर्ड के टाइम में देखिए, जैसे फर्स्ट प्री बोर्ड मैंने लिख रखा है ना, मैंने इसमें देखिए फर्स्ट प्री बोर्ड लिख रखा है। इसमें गाइज मैंने हर चीज़ यहाँ पे देखिए जितने बार भी पेपर हुआ, हमारा प्री बोर्ड का पेपर हुआ उसको 2 बार लगाया, सेकंड प्री बोर्ड हुआ उसको भी 2 बार लगाया। बोर्ड्स के टाइम में मैं पूरा प्रिपेयर हो चुका था कि मैं क्वेश्चन कर सकूं कि कैसे, क्योंकि मैंने बहुत बार क्वेश्चन लगा रखा था। अब गाइज ये एक होता है हमें बहुत ईजी क्वेश्चन होता है जिसमें हमें हेक्सागोन, अब हेक्सागोन वी हैव टू मेक विथ कंपास। इसका एक ट्रिक होता है, मैंने फॉलो किया था, ठीक है, एंड उससे किसी को कुछ पता नहीं चला था। मैं बता नहीं रहा हूँ कि आप ये करिएगा,
ये बस ट्रिक है। मैं जब मैं मैथ्स वाली वीडियो डालूंगा तो आपको पता चल जाएगा। वैसे आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि कैसे विदाउट मतलब ये यूज़ किए क्या कहते हैं कंपास गाइज, विदाउट कंपास के कैसे आप हेक्सागोन बना सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी ट्रिक होता है। वैसे तो आपको यूज़ करना ही पड़ेगा, लेकिन इजी कैसे बन जाता है वो वहाँ पे बताया जाता है। गाइज ये सारे देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी से जितने क्वेश्चन हो सकते थे ये सारे हैं। एंड क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब गाइज सबसे बड़ी बात मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास गाइज इस तरीके के नोट्स हैं। अब इसी चैप्टर में से अब मैं आपको दिखाता हूँ। एक पेज में गाइज देखिए कितने चैप्टर हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, उसमें फिर अमोनिया आ गया। ठीक है, एंड HCl की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी थी। फिर आ गया हमारा मेटलर्जी, आई होप आपको ये पीछे वाला साउंड नहीं आ रहा होगा। फिर आ गया हमारा मेटलर्जी के बाद गाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दिख रहा है ना, मैंने सिर्फ तीन पेज में पूरा केमिस्ट्री निपटा डाला है, जितने रिएक्शन हो सकते थे। एंड इसके आउट ऑफ सिलेबस मैं गारंटी दे रहा हूँ एक आपको रिएक्शन नहीं मिलेगा, जो आएगा इसी में से आएगा। इसका गाइज मैं आपको PDF दे दूंगा। ठीक है, एंड इसका PDF मैं आपको केमिस्ट्री वाली वीडियो या फिर इसी वीडियो में देख लूँगा। ठीक है, मैं आपको केमिस्ट्री वाली वीडियो में डाल दूंगा। गाइस देखिए सब चीज़ सल्फ्यूरिक एसिड का मैंने देखिए 2-3 बार लिख रखा है विथ बैलेंसिंग के साथ। ऐसा नहीं कि जस्ट हमने याद कर लिया कोई भी चीज़, मतलब जैसे ये है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कोई भी रिएक्शन है उसको आपने याद कर लिया, ऐसे नहीं, विथ बैलेंसिंग। लाइक मैंने कैसे याद किया था, जैसे HNO3 वाला हमारा आता है बहुत सारा कि वी हैव टू यूज़ विद कार्बन, सल्फर, कॉपर एंड कॉपर। एक और आता है डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड। तो कैसे मैंने याद किया था, लाइक कार्बन विथ 4 HNO3, कार्बन 4 HNO3 के साथ बैलेंस होगा। अब एक बार जब आपका ये साइड हो गया बैलेंस, तो आपको ये साइड बस याद करना है एंड बैलेंसिंग तुरंत हो जाएगी। वैसे तो मैं कहता हूँ एक बैलेंसिंग आप याद करिए। मैंने गाइस याद किया था अभी तक, मुझे नहीं लगता है बहुत सारे इसमें से रिएक्शन में भूल भी रहा, लेकिन अभी तो मुझे काफ़ी सारे याद है क्योंकि 11th में हम ये सब जो है फिर रिवाइज होते जाता है, क्योंकि 11th में बहुत सारे रिएक्शन हमें पढ़ने होते हैं। एंड सल्फर 6 HNO3 3 के साथ बैलेंस होगा। कॉपर हमारा अगर डाइल्यूट HNO3 है तो 8 के साथ बैलेंस होगा, 3 कॉपर। ऐसे करके देखिए मेटलर्जी हो गया, फिर एल्कोहल कंसेप्ट का, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन गाइस। ये पूरा देख रहे हैं ना, पूरा मैंने मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री यही सब लगाया। सबसे ज़्यादा तो मैथ्स लगाया क्योंकि मैथ्स मेरा वीक था। एंड फर्स्ट प्री बोर्ड में आई स्कोर्ड लेस, वेरी लेस। उसके बाद गाइज आई स्कोर्ड इन बोर्ड एग्जाम 95 मार्क्स इन माय मैथ्स एग्जाम। वो भी 100 इजीली स्कोर हो सकता था, लेकिन मैंने क्या किया था कि मेरे पास ऑप्शन में क्वेश्चन थे लेकिन मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, ये मेरी गलती हो गई। एंड वहाँ पे गाइज मार्क्स चला गया मेरा। तो वही आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे ये देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। एक ही पेज में गाइज देखिए मैंने कितने सारे हाइट एंड डिस्टेंस के मतलब क्वेश्चंस हैं गाइज। ये फॉर्मूला नहीं, ये सारे क्वेश्चंस हैं। एक पेज में आपको दिखा दे रहा हूँ, अगर वहाँ पे क्लियर नहीं है तो कहीं तो क्लियर दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सारे क्वेश्चन गाइज बहुत इजी वे में मैंने सॉल्व कर रखा है। एंड जब आप कई बार कर लेंगे तो आपको गाइज इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आप कर सकते हैं। ये गाइज देखिए बाई डीकार्बोक्सिलेशन, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी वही सारी रिएक्शंस हैं, एक ही रिएक्शंस हैं जिसे मैंने कई बार लिख रखा है। मैंने गाइज आपको बुक बता दिया, मैंने आपको बुक रीडिंग बता दिया, मैंने आपको रिविजन का तरीका बता दिया है। लेक्चर्स की बात आती है, अगर आपका कंसेप्ट नहीं बिल्ड है तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख के क्या करेंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट जाइए, बनाइए, अभी तुरंत पढ़िए, अपनी किताबों को पढ़िए, आपको सब चीज़ समझ में आएगा। मेरी वीडियो पे आइएगा, वहाँ से मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग बताऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब एक चैप्टर समझा करके कि हाँ वो क्वेश्चन क्यों आता है, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, तो सारी चीज़ें बताऊंगा। एंड देन वी हैव ऑल चैप्टर्स, मैंने आपको बता दिया। एंड श्योर क्वेश्चंस आई विल टेल इन माई वीडियोज़। PYQs मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको बुक बता दिया PYQ का, मैंने आपको क्वेश्चन पेपर दिखा दिया। ये सारे गाइज मेरे क्वेश्चन पेपर हैं जो कि मेरे आए थे बोर्ड्स के समय में। एंड ये मेरा कंप्यूटर का पेपर है। देखिए कंप्यूटर जो लोग कहते हैं, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर जो हमारा सेमेस्टर एग्जाम होता है 10th का, उसमें मेरे 67 मार्क्स आए थे। सेकंड प्री बोर्ड आई गॉट 68 मार्क्स। ठीक है, सुनिएगा, 68 मार्क्स, 67 मार्क्स, देन आई गॉट 88 मार्क्स एंड इन बोर्ड्स आई गॉट 99 मार्क्स। ठीक है, तो इतना जंप इसलिए हुआ क्योंकि वो जो छुट्टी हमें मिलता है ICSE अगर आप लोग हैं तो आपको पता होगा, स्कूल में हमें छुट्टी मिल जाता है, तो वहाँ से मैंने क्वेश्चन लगाया था। अब जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन गलत है ना, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस होगा, तो फिर काउंसिल इसे मान लेता है। ठीक है, हमें नंबर दे देता है। प्रोग्रामिंग देखिए बहुत हार्ड नहीं आती है, आपको बहुत एक्स्ट्रा हाई लेवल प्रोग्रामिंग नहीं करना है बहुत। ठीक है, बहुत ईजी प्रोग्राम आता है, वही सब आता है कि आप नंबर कैसे निकाल सकते हैं किसी चीज़ से। आपको लूप लेना आना चाहिए, आपको नंबर को रिवर्स करना चाहिए,
आपको स्क्वायर लेना आना चाहिए। तो इन्हीं सब चीज़ों का कंसेप्ट मिला करके वो लोग क्वेश्चन बनाते हैं। तो ऐसे करके गाइस 15 देखिए मैंने यहाँ लगा रखा है एंड इतना मैंने स्कोर भी कर रखा है। तो ईजी है, बहुत ईजी है स्कोर करना, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको स्कोर हो जाएगा। फिर मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन पेपर मैंने आपको दिखा दिया, मैंने आपको अपनी मैथ्स वाली कॉपी दिखा दी जिसमें मैंने क्वेश्चन कर रखा था। फिर मैं आपको मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जब बता दूंगा जब हमारा पेपर चलेगा। वैसे तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं, लाइक वी हैव अश्योर क्वेश्चन फ्रॉम कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, सर्कल से 2-3 क्वेश्चन आते हैं। ऐसे करके बहुत सारे चैप्टर्स, अब क्या क्या बताऊँ, बैंकिंग से आता है गाइस, हमारा शेयर्स एंड डिविडेंड से आता है। फिर मैंने आपको आईसीएसई का फॉर्मेट पकड़, देखिए बहुत ज़रूरी है आप किसी भी एग्ज़ाम का फॉर्मेट पकड़िए, ठीक है। अब फॉर्मेट कैसे पकड़ाएगा, बस कहने की बात नहीं है कि हाँ फॉर्मेट पकड़ लिया तो पकड़ लिया, ऐसे नहीं होता है। फॉर्मेट तब आप पकड़ पाएंगे जब आप उसके सारे PYQs कर पाएंगे 3 से 4 बार। उसको जब आप कर लेते हैं तो आप किसी भी काउंसिल का फॉर्मेट पकड़ लेते हैं कि क्वेश्चंस काउंसिल पूछ कहाँ से रहा है, 10 साल पहले से क्वेश्चंस गाइस कहाँ से आए हैं। तो वही बात है, बहुत कंसिस्टेंट रहिए, ठीक है। सुबह जगिए, पढ़ाई करिए, सुबह जग करके पढ़ाई करिए। एंड मैं भी किया था ठंड में, बहुत ठंड लगता है लेकिन करना पड़ता है। टेबल पे बैठ जाइए, जब आप बैठ गए टेबल पे तो आप समझ लीजिए आप जो है पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है, क्योंकि सुबह जगना बहुत ज़्यादा टफ होता है, ठीक है। मुझे लगता है जगना टफ होता है एंड सुबह से पढ़ना टफ होता है। मैंने दिन भर गाइस पढ़ा है तब गाइस स्कोर कर पाया, मतलब ऐसा कोई नहीं कि हवा में कुछ भी हो जाता है, नहीं, बहुत पढ़ना पड़ेगा आपको, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी तब आप स्कोर कर पाइएगा। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गया हूँ अभी, कि एक गाइस आप पेपर बनाइए। मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में आई थिंक मैंने शो कर रखा था, फॉर एनीथिंग यू जस्ट मेक अ पेपर। जैसे मैंने 11th के लिए अपना देखिए बना रखा है, जैसे 10th में मैंने गाइस बनाया था कि देखिए फिजिक्स में टर्निंग फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी, ऐसे करके सारे चैप्टर्स मैंने लिखे थे। एंड फिर केमिस्ट्री का मैंने लिखा था, बायोलॉजी का। एक गाइस मैं अभी वीडियो डाल दूंगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, कि आपको मतलब सिलेबस में आपका जो टाइम मिला ना, डेटा शीट आपको मिला है क्लास 10th ICSE वाला, कि आपको टाइम कैसे मैनेज करना है, कैसे मैंने किया था। मेरा तो गाइस बहुत टफ हो गया था, एक ही दिन मैथ्स का मिला था, एक ही दिन, मतलब बहुत टफ हो गया था। हमारे समय में जो उन लोगों ने डेट असाइन किया था हर चीज़ के लिए, बहुत टफ किया था। आपके लिए मैंने देखा ईजी है, तो मैं आपको बता सकता हूँ, समय स्ट्रैटेजी वीडियोज़ डालेंगे कि क्या चीज़ आती है क्या चीज़ नहीं आती है। जैसे वी हैव बायोलॉजी, वी हैव केमिस्ट्री एंड वी हैव हिस्ट्री सिविक्स। हिस्ट्री सिविक्स तो गाइज मैं आपको ऐसा तैयार कराऊंगा कि आप कहेंगे वाह मज़ा आ गया। देन वी हैव ज्योग्राफी में बहुत डर रहता है, आई डोंट नो वाई, कि मुझे सब पढ़ना है। नहीं, आपको सब नहीं पढ़ना है, आपको उतना पढ़ना है, आप 6, 7, 8 चैप्टर पढ़िए एंड जस्ट गो ऑन। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या आप पढ़िए। आप वेस्ट पढ़िए, आप ट्रांसपोर्ट पढ़िए, ठीक है। आपके कितने चैप्टर, दो चैप्टर आपके हो गए। देन यू स्टार्ट विथ क्लाइमेट, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, मिनरल 1। इतना आप पढ़ लीजिए, आप कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। एग्रीकल्चर छोड़िए यार, इतना आपके पास टाइम नहीं कि आप सब पढ़ सके। अगर टाइम है तो बुक रीड करिए, आपको गाइस बुक सबका रीड करना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि, लेकिन लॉन्ग आंसर के लिए अगर आपके पास वहाँ चॉइस रहती है तो आप इतना पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। मतलब जितना मैं बता रहा हूँ अगर अच्छे से पढ़ लेते हो ना गाइस, आप पूरा कर लोगे, ठीक है। वैसे मैंने तो सारी चीज़ पढ़ा था, ठीक है। अब सब में ऐसा नहीं कि इंडस्ट्रियल, फूड, ये सारी चीज़ें, फूड क्रॉप, कैश क्रॉप, सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप डिटेल में ना पढ़िए, अगर आपको लॉन्ग आंसर नहीं करना वहाँ से तो ना पढ़िए, लेकिन फॉर MCQs एंड ऑल आपको पढ़ना पड़ेगा। गाइस यहाँ तक अगर वीडियो आपने देखा है तो मुझे लगता है आपके अंदर विल पावर है कि आप क्लास 10th में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। एंड गाइस अभी से जाइए, बैठ जाइए, अपने सिलेबस को लिखिए, अपने पूरे सिलेबस को एक पेपर में लिखिए, ताकि आपको सब चीज़ सॉर्टेड मिले कि आपको पढ़ना क्या क्या है। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। लाइक से मुझे पता चलेगा कि हाँ आपको वीडियो असल में अच्छा लगा है। एंड एक कमेंट कर दीजिएगा कि आपको वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, एंड भी होता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।